आज दुर्गानगर मंडल अंबाला शहर में मोदी सरकार के 11 गौरवपूर्ण वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनदीप राणा पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर वार्ड पार्षद सरदूल सिंह सहित अन्य लोगों ने भी मनदीप राणा का बुके देकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष गुरविंदर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में मनदीप राणा, मंडल अध्यक्ष गुरविंदर सिंह और पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं, जन कल्याण नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी दी और आगामी समय में जन जन तक इन उपलब्धियों को पहुंचाने का संकल्प भी दिलाया। बहुत ही सम्मान के हमारे बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई गुरविंदर जी, यहाँ से हमारे पार्षद सरदूल जी और पूर्व में पार्षद और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई हरीश शर्मा जी, मीना नेगी जी और सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी के समान सभी प्रमुख कार्यकर्ता साथी। बीच में आने का उद्देश्य मेरे से पूर्व हरीश जी ने और गुरविंदर जी ने आपको बता दिया कि हमें आपके बीच में क्यों आए। और जो सामने मेरी टीम बैठी है वो सब सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शायद कोई भी ऐसी बात ना हो जो मैं बताऊं और आपको ना पता हो, लेकिन इस प्रकार से वो कहते हैं ना कि बार बार बोलने के बाद कोई चीज याद रहती है। और आज हम 11 साल की उपलब्धियों को लेकर के, जब से देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, लगातार जो देश नए से नए आयाम छू रहा है। और अगर हम बात करें 2014 से पहले की भारत की और आज 2025 में हम सब खड़े हैं, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम आज एक टेम्पलेट के माध्यम से हम आप सबको वितरित भी करेंगे और उसके माध्यम से आप सबने जन जन तक जाना। लेकिन उससे पहले हम सबको उन चीजों के बारे में पता होना पड़ा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय जो अंतिम श्रेणी का जो व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए, ऐसी योजनाओं का जो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजना चलाई, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर मुफ्त राशन दिया। अगर उससे बड़ी मैं बात करूं, जो बिल्कुल हाई क्लास लोग जो अपने देश के अंदर रहते हैं, कितने एयरपोर्ट बना दिए, कितने एम्स बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने रोड बना दिए, गली नाली सड़क, ये सब तो रूटीन के चलने वाले काम। आज एक टेम्पलेट में तो 11 साल के कामों का एक निष्कर्ष निकाला है। काम इससे अलावा बहुत भी किए। मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड की, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा योजना, जो हमारे 1,80,000 के अंदर जो पात्र व्यक्ति आते थे उनको देने का काम। अब नरेंद्र मोदी जी ने इससे भी बढ़कर के जो 70 वर्ष की आयु के हमारे कोई भी बुजुर्ग हैं, उनकी आय चाहे कितनी भी हो, उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम अभी शुरू हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, और अगर मैं बात करूं हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नैब सेठी जी की, किस प्रकार से दिन रात लोगों को मिलते हैं और दिन रात हरियाणा के लोगों की चिंता करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं, आज 60 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई सेवाएं दे रहे हैं वो अम्बाड़ा के कार्यकर्ता हैं और अम्बाड़ा के रहने अपने बीच में जितने साथी बैठे हैं, हर व्यक्ति ने उनके साथ काम किया। लेकिन साथियों, कुछ कमियां रही होंगी कि हम 2024 का लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव आ रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत काम किए, लेकिन साथियों जो काम हुए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना होगा। सबसे पहले तो आज हम सबको जो पार्टी ने ये टेम्पलेट अपने बीच में भेजे हैं, इनको एक एक करके हमसे खुद पढ़ना है। उसके बाद अपने गली में, अपने मोहल्ले के अंदर जाकर के पार्टी के कामों का गुणगान करना। कहने को बातें बहुत सी हैं, लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और मैनिफेस्टो ये टेम्पलेट भी आपके पास आ जाए।
मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं कि पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। पहले आपने देखा होगा कि अम्बाला के अंदर एक अफवाह उड़ी थी, क्योंकि अम्बाला का तो बस स्टैंड ही नहीं है। अम्बाला के अंदर विकास के नाते कोई ऐसा काम नहीं था, लेकिन अगर उसको बनवाने का काम किया वो आपकी वोट ने किया, आपके पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भाई सिंह को। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, आप कंपेरिजन करेंगे 60 वर्षों की कांग्रेस के राज की और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी। मेरे अपने गांव में वेटनरी कॉलेज बन रहा है, हरियाणा का दूसरा सरकारी कॉलेज। चोरमस्तपर के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, नंदुरा के अंदर हॉस्पिटल बना है, और नग्गल के अंदर अपनी बहन बेटियों के लिए ITI भी बनी। सड़कें, गलियां, नालियां, ये तो निरंतर चलने वाले काम है। आपके पार्षद जी यहाँ बैठे हैं, जिस गली को 5 साल पहले जब ये पार्षद बने थे जिसको बना दिया होगा, जब दोबारा चुनाव आएगा वही गली को लेकर के आप सब लोग इनके पास खड़े होंगे, क्योंकि वो 5 साल में फिर टूट जाएगी। लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे देश की दशा बदली है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन के मामले में हो, चाहे एयरपोर्ट के बारे में, आज अम्बाला के अंदर भी बड़ी जल्दी एयरपोर्ट की सेवा बड़ी जल्दी शुरू हो जाए। गिनवाने को काम बहुत से हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं कुछ चंद नेगेटिव कामों की चर्चा करके आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने मेयर के चुनाव में बहुत मेहनत की, मेयर का चुनाव होने बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीता, और बड़ी जल्दी अगले 6-8 महीने में चुनाव फिर आने वाले। लेकिन हमने जो पार्टी द्वारा पिछले 11 वर्षों में ये काम किए हैं उनकी पॉजिटिव चर्चा भी करनी है, और निश्चित ही अपने सबको अम्बाला में तो और दूसरे जिलों से ज्यादा फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं वो अपने अम्बाला से हैं और हम सबके परिचित हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि पार्टी द्वारा जो योजनाएं, जो जन कल्याणकारी नीतियां आज आपके पास पहुंचेंगी, उनको हर जन जन तक ले जाकर जाने का काम करें। और एक देश एक चुनाव के बारे में भी चर्चा भाई हरीश शर्मा जी ने की है, और आप सबने सहमति जताई है, मैं उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।